तो कैसे हैं बच्चों आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज जो है आपके लिए क्लास 9 का जो है एक चैप्टर एक्सप्लेन की जा रही है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बेहतर ढंग से मैं समझा पाऊँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर मैं डालता हूँ लेकिन मेरे कंटेंट जो है काफ़ी डिले हो जाते हैं। कारण क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है लगातार क्लास लेते रहता हूँ ना, तो क्लासेस से फ्री बहुत कम हो पाता हूँ। इस वजह से कंटेंट जो है रेगुलर नहीं बना पाता हूँ। किंतु आज अवकाश थोड़ा मिला है तो मैंने सोचा आज बना लूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे भैंस की प्रजातियों के बारे में और गाय की प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी अच्छी नस्लें होती हैं और उसमें दूध उत्पादन कैसा होता है, उनके दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, छोटे बच्चों को वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो है भैंस की कौन सी प्रजाति है, और उसके अतिरिक्त जो है अन्य फेमस प्रजाति कौन सी है और वो कहाँ पाई जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है ध्यान देंगे कि दुग्ध स्राव काल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि दुग्ध स्राव काल क्या होता है। तो गाय जब से दूध देना चालू करती है, बछड़े को जन्म देने के बाद जब तक वो दूध देती है, इस पूरे पीरियड को जो है दुग्ध स्रवण काल कहा जाता है या दुग्ध स्राव काल कह सकते हैं। आ गया समझ में? यानी गाय जब बछड़े को जन्म देती है उसके बाद तो फेमस कहलाता है कुछ दिनों तक, है ना, लेकिन पूरा काल जब से दूध देना वो चालू करती है और जब तक दूध देती है उसको दुग्ध स्रवण काल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है दुधारू पशु किसे कहते हैं। तो जो पशुएं दूध देती हैं उन्हें दुधारू पशु कहते हैं। फिर से एक बार, जो पशु दूध देती है उसे दुधारू पशु कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बैल और सांड किसे कहते हैं। तो जिसको बधिया किया जाता है और उसके बाद जो है कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। बधिया का मतलब हो गया कि जिसके नाक को छेद दिया जाता है और उसमें जो है रस्सी डाल दी जाती है, यानी बधिया हो गया। उसके बाद जो है उसको खेती वाले काम में उपयोग में लाया जाता है, तब इसको कौन सा, उसे बैल कहते हैं। और जब जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बधिया नहीं किया जाता है, तब उसे सांड कहते हैं। बरोबर है। उसके बाद है, देखिए, कुछ हाइब्रिड जो है हमारे देश में गाय का निर्मित किया गया है और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले करन स्विस। करन स्विस है क्या? तो करन स्विस जो है सबसे पहले ये गाय की प्रजाति, ठीक है, और गाय की प्रजाति है। और इसको कैसे बनाया गया? तो भारतीय मूल का साहिवाल गाय और स्विट्जरलैंड का ब्राउन स्विस, इन दोनों को जो है संकरण करा के, यानी कि दोनों को जो है क्रॉस करा के, और एक नई प्रजाति जो है ये स्विट्जरलैंड की किस्म कौन सी है? ब्राउन स्विस, और भारत की साहिवाल, दोनों को क्रॉस करके जो है करन स्विस बनाया गया। दोनों को क्रॉस करके करन स्विस। और ये ऐसी प्रजाति है जो एक साल में 3500 लीटर, यानी अपने दुग्ध स्रवण काल में जो है ये 3500 लीटर दूध देती है। और इसका दुग्ध स्रवण काल तकरीबन 300 दिन का होता है, यानी 300 दिन में, यानी कि अगर माना जाए तो प्रत्येक दिन के हिसाब से जो है ये 10 लीटर दूध देती है। बराबर है। तो ये तो गाय की जो है उन्नत किस्म की नस्ल जो है हो गई करन स्विस। इसके बाद दूसरी जो है उन्नत किस्म की नस्ल कौन सी है? तो दूसरी जो है गाय की उन्नत नस्ल जो है कौन सा है? करन फ्राइस। करन फ्राइस जो है भारतीय नस्ल थरपाकर, भारत की नस्ल थरपाकर, और हॉलैंड की नस्ल जो है होल्स्टाइन फ्रिशियन। भारतीय नस्ल थरपाकर और हॉलैंड की नस्ल जो है होल्स्टाइन फ्रिशियन, इन दोनों को क्रॉस कराकर और ये नस्ल जो है करन फ्राइस विकसित की गई है, जो अपने दुग्ध स्रवण काल में करीब 3200 लीटर दूध प्रदान करती है। बराबर है। तो पहला कौन सा हो गया? करन स्विस, दूसरा करन फ्राइस, और तीसरा आपका है फ्रिशियन। ये नस्ल कैसे बनाया गया है? तो ये भारतीय नस्ल साहिवाल, भारत की नस्ल साहिवाल, तथा हॉलैंड की नस्ल होल्स्टाइन फ्रिशियन। फिर से भारतीय नस्ल कौन सा? साहिवाल, और हॉलैंड की नस्ल होल्स्टाइन फ्रिशियन, आपस में इन दोनों को क्रॉस करके फ्रिशियन नस्ल को बनाया गया है, जो भी अच्छा दूध देती है। ठीक है।
अब इसके पश्चात सबसे जरूरी चीज आ जाता है कि वो तो ठीक है, उन्नत उन्नत किस्म की जो है नस्लें हैं, जिसमें से करन स्विस अपने दुग्ध स्रवण काल में 3500 लीटर तक तकरीबन दूध देती है और करन फ्राइज जो है 3200 लीटर तक दूध देती है। अब बात आ जाती है कि गाय के दूध में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाय के दूध में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाय के दूध में प्रोटीन पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें और विटामिन के भी इसमें पाया जाता है और साथ ही साथ आयोडीन, विटामिन B2 और विटामिन B12 की मात्रा इसमें मौजूद होती है। तो गाय के दूध में क्या क्या मिल गया? प्रोटीन, खनिज, कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में, विटामिन के, आयोडीन, विटामिन B2 और विटामिन B12, ये सब जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद आ गया नंबर किसका कि ठीक है, ये तो हो गया गाय के दूध की खासियत। भैंस के दूध में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भैंस के दूध में वसा, विटामिन ई, क्या क्या पाया जाता है? वसा, विटामिन ई, प्रोटीन और उसके बाद क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस नामक खनिज अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि बच्चों की माओं को जो है कि गाय का दूध पिलाएं, भैंसी का दूध नहीं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है, बच्चों को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और इसमें कम पाया जाता है, इसलिए इसकी सलाह नहीं दी जाती है। सलाह दी जाती है कि गाय का दूध पिलाया जाए। तो ये हो गया। अब इसके पश्चात जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? ठीक है, बताइए कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो है भैंस की नस्ल का जो दूध देने वाली है उसका नाम है मुर्रा। मुर्रा जो है अपने दुग्ध श्रवण काल में 2000 लीटर तक दूध देती है। इतना अन्य नस्लें दूध नहीं देती। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल मुर्रा है और अन्य नस्लें जो है 1500 लीटर तक दूध दे देती है, लेकिन मुर्रा 2000 लीटर तक पहुंचा देती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस बोवेल्स। ठीक है, अब इसके बाद जानेंगे कुछ गुजरात की किस्मों के बारे में। देखिए कौन कौन सा है। तो देखिए गुजरात में पाई जाने वाली जो है उन्नत किस्म की, उन्नत नस्ल की जो भैंस की किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये है सुरती और मेहसाना, ये गुजरात में पाई जाती है। यानी गुजरात में भी लोग भैंस पालते हैं, मोदी जी के राज में, ऐसी बात नहीं। अब उसके बाद हो गया कि ठीक है, इन सबको तो जान गए जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पाद किसे कहा जाता है, या दुग्ध उत्पाद, जैसे भैंस का दूध है तो उसे क्या क्या दुग्ध उत्पाद बनाया जाता है? तो उसे क्या क्या बनाया जाता है? आपका खोआ, रबड़ी, दही, घी आदि, ये सब दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं और मिठाइयां भी इसे तैयार की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और अगर आप क्लास 9 में हैं तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हित में बहुत काम आएगा और आपके एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। चलिए मिलते हैं इसके साथ ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।